हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 34 तथा गुणोत्तर माध्य 16 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य को समझेंगे कि यह दो संख्याओं के मध्य किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि a तथा b, यदि कोई दो संख्याएं दी जाए a तथा b के मध्य गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य a तथा b के मध्य जो गुणोत्तर माध्य होता है वह होता है प्लस माइनस वर्गमूल ए बी। ध्यान रहे, यदि a और b दोनों ही धनात्मक हैं तो हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि a और b आपके ऋणात्मक हैं तो हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि a और b विपरीत चिन्ह के होते हैं तो उसका गुणोत्तर माध्य परिभाषित नहीं होता है। उसके बाद देखिए दूसरा, यहां पर हम कहेंगे a तथा b के मध्य समांतर माध्य, यह भी हमें याद होना चाहिए। समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी और बटा दो। तो यह दो बातें हैं जो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो मैं मान लेता हूं, माना माना दो धनात्मक संख्याएं, जैसा कि प्रश्न में कहा है धनात्मक संख्याएं। देखिए हम दो धनात्मक संख्याएं मान सकते हैं, a तथा b। a तथा b है, ये मैंने दो धनात्मक संख्याएं यहाँ पर मान लिए। ध्यान रहे यहाँ पर a और b यह जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर देखो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों ही हमें दिए गए हैं, इसलिए a और b जीरो नहीं होंगे। इसको आप याद रखें। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसकी बात समझ लेते हैं। देखो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि समांतर माध्य कितना है इसका, 34 है। तो हम यहाँ पर कहेंगे समांतर माध्य बराबर कितना दिया गया हमें, समांतर माध्य यह हमें दिया गया है 34। इसका अर्थ हुआ समांतर माध्य क्या होता है, सूत्र हमें याद है, ये होगा a प्लस बी बटा दो, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर होगा 34। तो यहाँ से देखो, यदि आप दो को बराबर के इधर लेके आते हो तो क्या मिल जाएगा, ये होगा a प्लस बी और बराबर कितना हो जाएगा, दो से गुणा करोगे तो 68। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण एक बना लेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें गुणोत्तर माध्य भी दिया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य हमें कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अब गुणोत्तर माध्य यदि 16 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको, ये होगा वर्गमूल के अंदर ए बी, यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि धनात्मक संख्या है कहा गया है, और बराबर कितना हो जाएगा, 16। हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और 16 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 256। ये बात हमें याद है कि 16 का जब 16 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 256 आता है। इसको गुणा हम कर भी सकते हैं। तो ये इसको बना लिया हमने समीकरण दो। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक से कोई मान निकाल के हम यहाँ पर रख सकते हैं, या समीकरण दो का मान समीकरण एक में रख सकते हैं। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं लिखता हूँ समीकरण एक व दो से, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण एक व दो से। अर्थ यह है कि दोनों से हमें हल करना है। देखो समीकरण में था हमारे पास a प्लस, समीकरण दो से यदि मैं b का मान निकालूं तो देखो समीकरण दो से b का मान क्या निकलेगा, यह मान निकलेगा 256 बटा a। ये आ जाएगा मान। तो मैं b के स्थान पर क्या लिख दूंगा, b के स्थान पर लिखूंगा 256, और बटे में आ जाएगा a, और बराबर कितना है, बराबर है इसमें 68। अब देखो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, इसका लघुत्तम आएगा a। तो ये हो जाएगा a की घात दो अर्थात a का वर्ग, प्लस ये होगा 256, और बराबर ये होगा 68। और देखिए यहाँ पर हमारा लघुत्तम कितना आया था, a, तो हम a को इधर गुणा कर देंगे और 68 को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो ये होगा a की घात दो, देखो 68 a को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 68a, और प्लस का हो जाएगा 256, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो।
अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, देखो तो इसके गुणनखंड होंगे a की घात 2 और माइनस 68 के गुणनखंड करना 256 के आपको गुणनखंड करना है, तो ये हो जाएगा 64 का a, 64a और माइनस हो जाएगा 4a, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, और प्लस 256, ठीक है, और बराबर कितना हो गया 0, ये हमें याद है। 64 को 4 से गुणा करोगे तो 256 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने a को कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा a माइनस 64, और यहाँ से देखिएगा जैसे हमने a कॉमन लिया तो a माइनस 64, यहाँ माइनस का 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी बचेगा a माइनस 64 और बराबर कितना है 0। अब a माइनस 64 को भी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो ये होगा a माइनस का 64 और यहाँ होगा a माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेंगे, तो a माइनस 64 बराबर 0 होगा, तथा हम लिख सकते हैं a माइनस 4 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, a का मान आ जाएगा 64 तथा यहाँ से a का मान आ जाएगा 4। अब आप देखिए a का मान अगर हम 64 और a का मान 4 रखते हैं तो इससे हमें b के मान भी प्राप्त हो जाएंगे, तो हम लिख लेते हैं। देखिए यदि a बराबर हम कितना रखते हैं 64 रखते हैं, तो देखो समीकरण 1 में हमारा b का मान कितना निकलेगा, b का मान निकलेगा 68 माइनस a, ये निकलेगा। तो यहाँ से देखो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान हो जाएगा हमारा 68 माइनस का 64, 64 नहीं लिखा है मैंने गलती से, इसको 64 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर a का मान रख रहे हैं हम। तो ये होगा 64, तो कितना बचेगा 4, इसका मतलब यदि a का मान 64 है तो b का मान कितना है हमारा 4 है। उसके बाद फिर से लिखेंगे यदि यदि a बराबर कितना हो 4 हो, तो देखिए b का मान कितना होगा, b का मान होगा 68 और इसमें से हम 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। यदि आप पहली संख्या को 64 मानते हो तो दूसरी संख्या 4 होगी, और यदि पहली संख्या को 4 मानते हो तो दूसरी संख्या 64 होगी। इस बात को हम लिख भी लेते हैं। देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः संख्याएं, अतः देखो संख्याएं हमारी क्या होगी, हमारी संख्याएं होगी 4 कौमा 64 या 64 कौमा 4, दोनों में से आप दोनों ही आपके उत्तर होंगे, यूं कह सकते हैं आप। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।